अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा आज HTML वेब डिज़ाइनिंग का जो तीसरा कोर्स है, थर्ड लेक्चर जो है वो आज स्टार्ट होगा। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि आपने पिछले 2 लेक्चर में क्या पढ़ा है और आज तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। तो पहले लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले मैंने एक HTML का पेज बना के बताया था, और मैंने साथ में उसमें बताया था कि उसमें एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। हेड में टाइटल होता है और बॉडी में हेडिंग वगैरह या टेबल जो भी हम काम करते हैं बॉडी में करते हैं। तो मैंने उस दिन हेडिंग पढ़ाई थी आपको, ठीक है। H1 सबसे बड़ी और H6 सबसे छोटी हेडिंग, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लिस्ट। HTML में लिस्ट दो तरह की होती है। नंबर एक जो लिस्ट है वो ऑर्डर लिस्ट है, इसे OL से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है नंबर 2 लिस्ट, ठीक है। तो ये इसको UN से ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इसको ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट जी। इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर LI और LI का टैग है, जिसका मतलब है लिस्ट आइकन। आप कह सकते हैं लिस्ट आइकन, जिसमें कुछ भी लिखा होता है, जिस नंबरिंग के साथ जो ज़ाहिर होता है, ठीक है। आज हमारा तीसरा लेक्चर जो है वो मैंने कल दूसरे लेक्चर में भी आपको बताया था कि किसके मतलब होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि एट्रीब्यूट क्या चीज़ है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इनका क्या तरीक़ाकार है और ये इनका इस्तेमाल ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लिंक कैसे लगाते हैं, ठीक है। लिंक कैसे लगाते हैं, ये नीचे पैराग्राफ का भी इधर है, लेकिन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं मैंने ये आपको दूसरे लेक्चर में बता दिया गया। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं फिर बता दूंगा किसी लेक्चर में जी। तो अब आपने ये देखना है एट्रीब्यूट क्या चीज़ है और लिंक कैसे लगाते हैं। और आज मैं आपको दोस्तों एक और बात, मैं आज आपको तस्वीर भी लगा के ना जी पिक्चर लगाना भी सिखाऊंगा कि पिक्चर कैसे लगाते हैं, ठीक है जी। तो आए आज अपना काम शुरू करते हैं जी। तो अपना नोटपैड ओपन करते हैं सबसे पहले जी दोस्तों। तो मेरे पास ये जो लिखा हुआ है मैं इसको ख़त्म करके इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जी। तो HTML, सॉरी शुरू में गलती हो गई, HTML जी, HTML टैग स्टार्टर, HTML टैग क्लोज जी। तो इसमें मैं अब HEAD हेड, ठीक है। मैं आपको शुरू दिन से मैंने आपको ये जो चीज़ें ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आती हैं। ये हेड है, हेड में क्या होता है, ठीक है, और बॉडी में क्या होता है, और बॉडी क्या चीज़ है और हेड क्या चीज़ है, ठीक है जी। जी ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल में मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, थर्ड क्लास लिख देता हूँ जी, थर्ड क्लास HTML, ठीक है जी। तो मैं अब नीचे आता हूँ, ठीक है। इधर मैं आके बॉडी का टैग लगाता हूँ, बॉडी जी, बॉडी, ठीक है, बॉडी जी। ये लें जी, बॉडी का टैग भी हमने लगा दिया। इसके बाद हमने अब जो भी काम करना है वो बॉडी में करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए इधर हेडिंग देता हूँ एक H1 जी, H1 का ये लें जी, मैंने हेडिंग दे दी H1। इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, संधू कंप्यूटर जी, ठीक है। इसको मैं अब सेव करता हूँ जी, इसको मैं सेव करता हूँ। ये क्या कह रहा है, प्लीज़ चेक दिस फाइल ओपन एंड अदर प्रोग्राम जी जी, ठीक होगा। मैं इसको नए टैब में ओपन करता हूँ जी। यहाँ इसको मैं अब सेव करता हूँ डेस्कटॉप में जाके। तो मैंने इधर आपके लिए एक फ़ाइल बनाई हुई है इसकी HTML कोर्स की जी। तो ये HTML कोर्स है। इधर मैं लिख देता हूँ थर्ड क्लास, ठीक है
.html, ये याद रखना है, .html इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। ये लो जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने कोर्स में जहाँ मैंने स्टार्ट किया, इधर मैं जाके इसकी डायरेक्टरी को कॉपी करके URL को, तो अब ब्राउज़र में जाके तो मैं इसको पेस्ट करके तो देखता हूँ मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप ये देखें मेरे पास है, इसको मैं ओपन करूँगी, ये देख सकते हैं आप, ये जो टाइटल हमने दिया 3rd क्लास HTML ये ऊपर आ गया, और जो मैंने हेडिंग बॉडी के अंदर दी है ये इधर हेडिंग आ गई है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सबको आता है, मुझे पता है जी। इसको आगे जब हम अलाइन करना है, मैं कहता हूँ ये सेंटर में हो जाए, राइट में हो जाए, लेफ़्ट में हो जाए, ठीक है, बॉटम ऊपर हो जाए, अप, ठीक है, ऊपर चला जाए या नीचे, जैसे भी हम इसको अलाइन करते हैं तो वो जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर इधर लिखता हूँ अलाइन, ठीक है, अलाइन सेंटर लिख कर Ctrl+S करता हूँ, तो मैं इधर Ctrl+R दबा के मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो ये देखिए ये सेंटर में चला गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सेंटर अलाइन या लेफ़्ट या राइट अलाइन या वी, ये बाद में और भी एट्रीब्यूट हैं, लेकिन कुछ मैं सिर्फ आज डेफिनेशन इज़ एट्रीब्यूट, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी कि ये क्या चीज़ है और ये इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने अगर इसको डिज़ाइन करना है सेंटर में या अलाइन करना तो ये लाजमी है। इसलिए एट्रीब्यूट वो चीज़ है जो हम इसको अलाइन करते हैं सेंटर या राइट, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। अलाइन सेंटर हो गया, अलाइन राइट हो गया, अलाइन लेफ़्ट हो गया, या वी अलाइन टॉप हो गया। ये जब टेबल बनाएंगे तो आगे और भी चीज़ें आएंगी, वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंशाल्लाह बताऊँगा जी। तो इसके बाद एक और चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि इधर मैं एक तस्वीर लगाऊँ, तस्वीर मैं इधर एक लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं एक तस्वीर लगाना चाह रहा हूँ जी। तो तस्वीर मैं कैसे लगाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ। इधर तस्वीर के लिए एक हमारे पास होता है इमेज, ठीक है, इमेज देते हैं हम, ठीक है। इमेज के बाद हम सोर्स देते हैं, ठीक है। सोर्स क्या चीज़ है, बात सोर्स तस्वीर का जो नाम होता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मेरी तस्वीर, एक और बात कि आपकी जो तस्वीर आपने लगानी है वो सेम उस फाइल में पड़ी हो जहाँ आपकी फ़ाइल सेव है, जहाँ आप काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ये सेव की हुई है तो इसके साथ ही ये पड़ी हुई है मेरी फ़ाइल, जो तस्वीर मैंने लगानी है, ठीक है। मैं इसके रीनेम में जाऊँगा और इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद इधर जाता हूँ अपना नोटपैड में जाता हूँ, इधर जाकर पेस्ट कर देता हूँ, और साथ में डॉट JPG। ये JPG क्या चीज़ है जी। अब ये JPG तस्वीर की एक्सटेंशन है, ठीक है। ये JPG भी हो सकती है, BSP भी हो सकती है, ऐसे इसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है, लेकिन आपने देख लेनी है कि आपकी एक्सटेंशन कौन सी है और आपने कैसे देखनी है। इसकी प्रॉपर्टी में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं टाइप ऑफ फाइल है, ठीक है, JPG फाइल है, ठीक है। ये JPG इधर आपने देखना है, जो इधर टाइप हो आपने इधर उधर वो लगा देनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने लगा दिया जी, ये मैंने इमेज सोर्स दे दिया। अब मैं क्या कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, WIDTH विड्थ, ठीक है। विड्थ हम इसकी रख, यानी कि विड्थ में आसानी से आपको जो इसकी चौड़ाई होती है, हाइट लंबाई और विड्थ चौड़ाई जो होती है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई हम रखते हैं 500 पिक्सल आपने साथ PX पिक्सल आपने साथ लाजमी लिखना है। ये इंच होते हैं, पिक्सल होते हैं, और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये पिक्सल आम इस्तेमाल होता है, पिक्सल ही हम लगाते हैं, ठीक है। HEIGHT हाइट, ठीक है। आगे इसकी हाइट है तो हम हाइट कितनी रख देते हैं, हाइट रख देते हैं, हाइट इसकी हाइट रख देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल। और इसका बॉर्डर BORDER बॉर्डर, इसका जो हम है बॉर्डर रख देते हैं 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल। और इसको Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास तस्वीर जो है आ गई है, ठीक है। तस्वीर हमारे पास लग चुकी है, लेकिन इस तस्वीर को राइट अलाइन करना या सेंटर, इसके लिए भी सेम वही चीज़ें, सेम एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है।
जी सेम इस्तेमाल, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले आपने तस्वीर लगानी थी, अब तस्वीर हमने लगा ली है। एट्रीब्यूट पे इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन एक पूरा लेक्चर दूंगा, एट्रीब्यूट क्या चीज़ होते हैं आपको, जो मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ सके, ठीक है जी। अब हमारा रहेगा लिंक, ठीक है। लिंक क्या चीज़ है जी, ठीक है। लिंक आए जी, हम अब देखते हैं कि लिंक क्या चीज़ है जी। तो इधर हम लिंक के लिए एक सिंपल सा टैग इस्तेमाल होता है जी। सबसे पहले ए, ठीक है, ए का टैग इस्तेमाल होता है जिसको हम एंकर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टैग लग चुका है, ठीक है। ये एंकर, ठीक है, एंकर इसको बोलते हैं, एंकर का टैग, ठीक है। इसमें सबसे पहले हाइपर रेफरेंस देते हैं, हाइपर रेफरेंस, ठीक है। हाइपर रेफरेंस क्या चीज़ है? हाइपर रेफरेंस मिसाल के तौर मैं आपको बताता चलूँ, हाइपर रेफरेंस एक इसका जो एड्रेस होता है मेन, ठीक है। मैं इधर लिख दूँ HTTPS, इधर डबल डॉट, इधर डबल डॉट और स्लैश, ठीक है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ www.GOOGLE गूगल, ठीक है। या इधर मैं लिख देता हूँ www.mirsandsblog.blogspot.com जी, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख दिया, ये हमारे पास लिंक लग चुका है, ये देख सकते हैं आप, हमारे पास लिंक बन गया। और इधर हमने नाम देना है, ठीक है। कोई भी नाम दे दे, SANDHU संधू कंप्यूटर्स, ठीक है। मैंने इधर ये लिख दिया जी। ये लिखने के बाद ये बड़ा आए कि छोटा, इधर मैं फिर हेडिंग दे देता हूँ ताकि ये आपको बड़ा होकर नज़र आ सके जी, ठीक है जी। तो मैं इधर भी H1 टैग क्लोज कर लेता हूँ। इधर मैं इस एट्रीब्यूट देता हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट मैं क्या देता हूँ, लाइन सेंटर, SENTER सेंटर, ठीक। Ctrl+S किया, ब्राउज़र में जाके मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें मेरे पास सेंटर में ये आ चुका है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सर्च करने लग गया है। यहाँ पर ही ये जो हमारी वेबसाइट है ये ओपन कर देगा, जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने इसने ये वेबसाइट ओपन कर दी है, ठीक है। ये है लिंक, ठीक है। लेकिन बाज़ आपने देखा होगा कि लिंक पे क्लिक करें तो वो उसी पेज पे ओपन नहीं होता, वो अगले नेक्स्ट पेज में जाके ओपन होता है, ठीक है। लेकिन होना भी नेक्स्ट पेज पे चाहिए, हम पहले पेज पे काम कर रहे हैं इस पेज पे, तो ये पेज ना हमारा ओवरलोड हो जाए, ये आगे अगले पेज पे जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ये देखें इधर ही सर्च करने लग जाता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको हम एट्रीब्यूट एक देंगे, एक कमांड देंगे, एक कोडिंग इसके साथ करेंगे कि ये आगे ओपन करे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर जाएंगे, इधर जाके हम लिखेंगे टारगेट, ठीक है। सॉरी इधर नहीं लिखना, इसके अंदर लिखना है टारगेट, ठीक है। टारगेट ब्लैन, BLAN ब्लैन, ठीक है। टारगेट ब्लैन, Ctrl+S किया, सिंपली ब्राउज़र में गए और रिफ़्रेश किया, ठीक है। लेकिन इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देख लें ये अगले टैब में ओपन हुआ है, पिछला टैब हमारा उधर ही रहा है, ये अगले टैब में जाकर ओपन हुआ। जैसा कि फिर देख सकते हैं आप, संधू कंप्यूटर मैंने लिंक लगाया, इस पर मैं अब क्लिक करूँगा तो पहले क्या होता था, पहले क्लिक करते थे तो इसी पेज पे सर्च करके इसी पेज पे लिंक ओपन हो रहा था। लेकिन अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अगले पेज पे देखें, ये पेज उधर ही है लेकिन ये अगले पेज पे इसने वेब ओपन कर दिया, ठीक है। इस तरह लिंक लगाते हैं दोस्तों। तो जी आज मैंने आपको तस्वीर लगाना भी सिखा दिया, एट्रीब्यूट क्या चीज़ होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, और इसके बाद ये लिंक कैसे लगता है, ठीक है। लिंक लगाना भी मैंने आपको सिखा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताता चलूँ कि चौथे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे जी। चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टेबल कैसे बनता है, ठीक है। व्हाट इज़ अ टेबल, और टेबल कैसे बनता है। मिसाल के तौर पर जो आपने देखा होगा वेबसाइट में, मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट जी। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर एक ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये टेबल बना हुआ है, उसके बाद ये टेबल बना हुआ है ब्लैक कलर का, ठीक है। उसके बाद ये छोटे छोटे ये 2 बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह के
वेब डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जी। इस साइड पे बार होती है एक टेबल, ये होता है, और ये नेविगेशन बार है, ये सारी टेबल्स में आती हैं। लेकिन कल सिर्फ और सिर्फ हमारा लेक्चर टेबल पे होगा कि टेबल कैसे बनते हैं, एक सिंपल टेबल, ठीक है। इधर ऊपर हम टेबल बना लेंगे, उसमें हेडर या कोई तस्वीर लगा लेंगे, बस इतना ही लेक्चर। ये टेबल मुश्किल है, इसलिए थोड़ी मेहनत करें आप। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस पर अपडेट करते रहते हैं चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स कंप्यूटर की हम अपडेट करते रहते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखिए और दोस्तों के साथ हमारा पेज जरूर शेयर कीजिएगा। आज का बस आपका इतना ही लेसन था, अगले बहुत ही जल्दी मिलते हैं चौथे लेक्चर में। तो अपना दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।